भाई की शादी थी। तो ये मेरी भाभी आ गई है, मेरे भाई मेरी भाभी के लिए आया है। हेलो तुम्हारी ऊपर में जेब में रखे हैं। मतलब हम नहीं थे तो क्या करते हैं, नहीं इंसान थे। शिवम वेलकम बैक एट कन्वी ब्लॉग्स यूपी यूके। तो जिसने भी शादी का बारात का ब्लॉग नहीं देखा है जाकर जल्दी से देखे। फिर ये शादी के अगले दिन का है, जिस दिन दुल्हन घर आती है। तो हम सब आ गए थे क्योंकि हम बारात में रुके नहीं थे, हम रात को ही वापस आ गए थे। ये मेरी मौसी है, मेरे मामा है। तो हम सब सुबह के लिए रेडी होने लगे थे क्योंकि दुल्हन आने वाली थी, भाई लेकर रात वापस आने वाली थी। तो हम सब तैयार व्यार हो गए थे। ये मैंने सुबह पहनी थी वेलवेट की साड़ी। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जिस दिन बारात वापस आती है तो गांव की जो लेडीज़ होती हैं, मतलब जो रिश्तेदार होते हैं, ख़ानदान वगैरह, सब मिलके आपस में डांस डूंस करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं एक दूसरे का, क्योंकि लोग बोर ना हो, टाइम पास हो। सब मौसी वौसी, चाची वोची, दादी होती सब डांस कर रहे थे। मेरी ये दादी तो है नहीं, पर जो गाँव की लगते हैं सब लोग कर रहे थे। इतनी खुशी, कोई सूप पीट रहा है, कोई वो पीट रहा है। चाची लोगों को देखिए, मौसी को देखिए, भाभी को देखिए, सब डांस करने में। आप सोच रहे होंगे ये क्या बिछा हुआ। तो हमारे तरफ क्या होता है कि जो लड़की की बुआ होती है, लड़की की बहन होती है, उपटन लगाती है सारी लेडीज़ को। तो ये फंक्शन होता है। सब इतने खुश थे कि चलो भाई, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मेरे यहाँ फंक्शन हो रहा था शादी का, मेरे भाई का ही। मेरी शादी तो कानपुर से हुई थी, मेरी दीदी की देवरानी। मैंने उसको कहा कि आ जाओ तुम ब्लॉग में। फिर हमारे यहाँ क्या होता है, गुड़ का चावल बनता है और चने की दाल की पूड़ी बनती है। वो सबको, सारी लेडीज़ को बांटी जाती है। फिर बारात आ गई थी। फिर ये देखिए, आप रियल वॉइस में देखिए कि कैसे क्या हुआ। फिर दुल्हन को उतारा जा रहा था। उसको हमारे यहाँ हर तरफ चीज़ का होता है, परछन होता है। मेरी दीदी है ये, आप ओरिजिनल वॉइस में देखिए सारी वीडियो। बात करते आया अब भूखी उखी रही होंगी, उल्टी पल्टी हो गई थी। हाँ वही जाती कौन और उधर ही उतार रही है ना आप। अच्छा उधर से अब दोनों मियाँ बीबी निकालो नेक भैया तभी तो देगी। बढ़िया दे दे, दूर जा, गांव में ये होता है ना कि सभी लोग आ जाते हैं दुल्हन के वेलकम के लिए, बारात के वेलकम के लिए। तो सारी चाची भाभी, जितने रिश्तेदार थे, सभी बहनें वहनें सब लोग आ रखे थे कि हमारे यहाँ दुल्हन को उतारते हैं। तो फिर ऐसे दुल्हन को उतारा मेरे भाई ने। देखिए आ गई थी बारात सुबह के टाइम पर। हमारे यहाँ आ जाती है सुबह के टाइम पर, अजर धराई होती है। फिर वहाँ का मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। तो ये देखिए, फिर उसके बाद दुल्हन आने पर जो सारी रस्में होती हैं वो होंगी सारी। हमारे यहाँ हमेशा हर चीज़ का परछन होता है। आप देखिए ओरिजिनल वॉइस में ब्लॉग। भैया जोड़ेंगे, भैया का छुएंगे। लकी के पापा, चाहे दीदी जोड़े चाहे जीजा भी तो आ रहे साथ में। आओ जीजा, तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे, बस दीदी के साथ दूर रहो। अब गांव में लोगों ने अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये देखिए, थोड़ी गली पड़ जाई थी, थोड़ा मेरा घर अंदर साइड है। तो जो
4 व्हीलर थी वो आ नहीं पाई, तो मेरी भाभी और मेरा भाई मतलब सब लोग मिलके ले आ रहे थे दुल्हन को। तो वीडियो कैमरे वाले भी शूट कर रहे थे। ये देखिए मैंने अपने भाई की पगड़ी उतार ली थी, क्योंकि उसने उतार दी थी, मैंने पहन ली थी। ये देखिए अब होगी सारी रस्में दुल्हन को अंदर ले जाने की। फिर हमने कुछ वीडियो शूट करी ओरिजिनल वॉइस में। देखिए अब परछन करेंगी मम्मी यहाँ पर, जहाँ पर हमारे यहाँ क्या बोलते हैं आटे का चौकोर पूरना क्या बोलते हैं वो हो रहा है। ये देखिए मेरी दीदी पूर रही हैं, चौका पूरना होता है, आटे से पूरते हैं। फिर मम्मी परछन वर्छन करेंगी। देखिए आप सब। ये थोड़ा ऐसे ले दो, मैं उधर आ जाऊँ। ऐसे वीडियो कॉल फोन ले देना, कैमरा मत ऐसे पकड़ लेना, ऐसे पकड़ लेना। ये पकड़े ना कर दिया। थैंक यू। हेलो बस आओ। फिर हमारे एक रस्म होती है द्वार छेकने की, तभी कुछ नंदों को नेक दिया जाता है। मतलब जो भाई होता है अपनी बहन को नेक देता है, तभी भाभी को लेकर अंदर आते हैं। तो मुझे मिला था, बाद को मैं पूरा गिफ्ट दिखाऊंगी मुझे क्या मिला था मायके की तरफ से, वो सब कुछ। और मेरी तीनों बहनों को सबको पैसे पहले में थे। ये देखिए, तो ऐसे ही रस्म हर जगह होती है, यहाँ पर भी हुई थी। ये देखिए कुछ गिफ्ट मिलेंगे तब हम सब सारी हम बहनें खड़े हैं, मेरी चाची भी खड़ी होंगी थी साथ में। फिर आजकल नए स्टाइल से एंट्री होती है, तो वही एंट्री तो हो गई थी, बाद को वीडियो शूट करवाने के लिए इस तरीके से ये सब करा गया था। एक बार एंट्री हो चुकी थी जो यूपी रिवाज में होती है, वो हो गई थी, वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। फिर ये वीडियो शूट करने के लिए आजकल पता है हर चीज़ कैमरामैन भी नए नए तरीके बताते हैं करने के लिए, और सबने कहा एक बार ऐसे भी एंट्री करवा लेते हैं। ये सेकंड टाइम हो रही थी एंट्री भाभी की, एक टाइम हो चुकी थी जो मैं नहीं शूट कर पाई थी। ये देखिए अक्षत चावल और फिर आलता वगैरह आजकल जो है हमारे यहाँ तो इस तरीके से नहीं करवाते, दूसरे तरीके से करवाते। जो हो गई थी वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। ये देखिए फिर एंट्री हुई भाभी की। उसके बाद कोहबर में ले जाएंगे, भगवान जी को पूजा पाठ करवाएंगे, वो सब मैं थोड़ा थोड़ा शूट करी थी। उसके बाद क्या होगा कि सब लोग सूट वूट वगैरह होगा, फिर इस तरीके से आ गई थी मेरी नई भाभी घर पर, छोटी वाली। कोई आप सब ये मत कि गांव का ये कैसा घर है, तो ये गांव का हमारा पुराना घर है, जो मतलब खाली अब स्ट्रक्चर बनवा दिया गया है, अब पूरा इसको बनवाया जा रहा है धीरे धीरे। और कानपुर का घर दूसरा है मेरा। तो हमारे यहाँ पे गांव में भी घर है हमारा खुद का बना हुआ, कानपुर में भी। और गांव का घर पुराने से स्टाइल में बना हुआ, तब धीरे धीरे से बनवाया जाएगा। तो शादी यहीं से हुई थी, इसलिए भाभी यहाँ पर आई, उसके बाद कानपुर जाएंगी।
तो ये देखिए मम्मी पूजा पाठ करवा रही थी, उसके बाद बड़ी भाभी हैं तो वो बाकी रस्में करवा रही थी। जो हल्दी वाले हाथ लगवाए जाते हैं वो सब लगवाया गया। ये कोहबर होता है, भगवान का एक स्थान होता है, देवताओं का स्थान होता है, घर के जो देवी देवता होते हैं तो उन सब से करवाया जा रहा था नई भाभी को। तो हमारे यहाँ स्टार्टिंग में ही करवा देते हैं सब कुछ, देवी देवताओं का दर्शन पूजा पाठ, ताकि आगे चल के फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो ये इस वजह से सब लोग तैयार व्यार हो रखे थे। उसके साथ अभी भाभी, हमारे यहाँ क्या होता है, गुड़ का चावल बनता है, मीठा चावल रसियाओ बोलते हैं, और चने की दाल की पूड़ी बनती है, तो वो नई भाभी को खिलाती है। देखिए मेरा भतीजा मम्मी को ऐसे बैठा हुआ, दादी है भाई, दादी और पोते का प्यार वगैरह सब वो चलते ही रहता है। यहाँ शूट वगैरह भी है। मेरी मौसी है, मेरी एक ही मौसी है, मेरी कई मौसी थी पर यही मौसी बची है मेरी, भगवान हमेशा यही रहे, ठीक ठाक रहे। फिर मौसी मुझे खाना खिला रही थी अपने हाथों से, ये देखिए इतना मस्त लग रहा था सच्ची में ना। ऐसा प्यार माँ बाप मौसी लोग करते हैं वैसा वाला तो कोई करती ही नहीं सकता। मौसी तो सबकी होती है, मैं भी मौसी हूँ तो मुझे पता है। फिर हमारे यहाँ गांठ खोली जाती है, जो गांठ बांधी जाती है दूल्हा दुल्हन की, फिर उसमें नेक चार मिलता है बहनों को। ये देखो दोनों बैठे हुए हैं, मियाँ बीवी बन गए अब। ओरिजिनल वॉइस में थोड़ा ब्लॉग देखिए। चल भाई चल आगे तू बैठ। भाभी हटना मत, एक मिनट है बंद करो। मम्मी तो बाबूजी देवरानी जी आ गई हैं, अब आप जेठानी बन गई हैं, तो आप क्या कहेंगी? आप कितने खुश हैं? मन में लड्डू फूटा? आज चादर बिछा रही हो, कल कहोगी पोछा लगाओगी? हो जाएगी। लड्डू लेके दे दो। अरे ये मेरी नई भाभी आ गई, जो रखा ये भाभी है, ये मेरी छोटी भाभी है, ये मेरी मम्मा है, और ये मेरी बीवी की देवरानी है। तो आप देख रहे हैं मेरा छोटा भतीजा है। हमारे यहाँ क्या होता है, नई दुल्हन आती तो उसके गोद में एक छोटे बच्चे को बैठाते हैं। हमारे घर में कोई छोटा बच्चा मिल नहीं रहा था, सब मजाक मजाक में वही बैठ गया था भाभी की गोद में, मेरे पापा। फिर हम बाहर आ गए थे, थोड़ा अंदर हंसी मजाक चल रहा था, मैं भी थोड़ा बोल रही थी, फिर हम अंदर आ गए, बाहर आ गई थी, मम्मी पापा को शूट कर रही थी, क्योंकि अब शाम को फंक्शन होना है गांव में। उस फंक्शन का एक अलग वीडियो आएगा, आप सब ज़रूर देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, मम्मी भी नहीं ठीक, क्या ही बोलें। सब बैठे हुए थे कि कैसे अब आगे का क्या क्या प्रोग्राम होना है, क्योंकि अभी शाम को फंक्शन था जो बहू के आने पर होता है, बहू भोज प्रीति भोज क्या होता है वो आज ही था, तो हम सब यहाँ बैठे हुए थे। सुनिए, ये जो छोटे छोटे बच्चे मेरी वीडियो देखते थे, इन सबको था मेरे साथ डांस करो, वीडियो बनाओ। मैंने कहा ठीक है, थोड़ी बहुत शूट कर लेती हूँ आप सबके साथ। बच्चे खुश तो बाकी सब खुश हो ही जाते हैं, बच्चों को खुश रखना ज़रूरी होता है भाई। तो दीदी की देवरानी आपको बताया था, बुआ सास, तो ये लोग भी कहते हमें शूट कर लो, मेरी गाँव की चाची लगती हैं। तो बाहर अब खाने पीने का सीन हो रहा था, बारात के आने पर भी खाना खिलाते, फिर शाम का एक अलग फंक्शन था, फिर वो हो रहा था, हम सब गाना बजाना हो रहा था, फिर हम लोग रील वगैरह शूट कर रहे थे। मैं, मेरी छोटी बहन, बड़ी बहन, जो आ रहा था भाई, मैं किसी के पास नहीं जाती हूँ, अगर जो आ जाते हैं सबको बोलते हैं आ जाओ, तो आ जाते। फिर मैंने शूट करा, यही सब तो मौका होता है अपने आप को एक्सप्लोर करने का। तो ये देखिए सबके साथ में शूट वूट करती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं एक डांस की रील बना रही थी इंस्टा के लिए, मेरे इंस्टा चैनल को भी आप फॉलो करिए, मैंने उसमें लिंक दे रखा है, और फेसबुक चैनल पर भी लिंक है मेरा, दोनों चैनल को फॉलो करिए आप सब। तो मैं आप मेरी बताइए कि वेलवेट की साड़ी मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी, अच्छी लग रही थी मुझे, वेलवेट की साड़ी पहननी थी तो मैंने कर लिया था। ये मेरी दीदी, ये देखिए। अब ये शाम को किस चीज़ की तैयारी हो रही है आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, तो बने रहिएगा और देखिएगा। ये सारे हलवाई आ गए थे, बारातियों का खाना पीना तो हो गया था, अब शाम को फंक्शन की तैयारी हो रही है। आप सब बताइए, शाम को गांव में, जो लोग गांव के हैं वो लोग तो जानते होंगे क्या होता है गांव में, यूपी के गांव। तो चैनल पर बने रहिए, आगे नया ब्लॉग देखिएगा।